पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। कि हम लोगों की सरकार कब बनी? 24 नवंबर वर्ष 2005 में हमारी सरकार बनी। अब 20 साल से सारा काम हम लोग कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों के पहले जो सरकार में था उसका क्या हाल था? बहुत बुरा हाल था। याद है ना पहले क्या स्थिति थी? पहले बहुत बुरा हाल था। लोग शाम के बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे। शाम के बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे। याद करिए ना, घरवा में शाम में बाहर नहीं निकलता था। हम लोग तो कभी जब थे तो अपने एरिया में, जब दिल्ली में रहते थे, तो जब देखते थे कि कोई घर से बाहर नहीं निकलता, तो हमको कभी मिलना रहता था तो उसके घर में घुस के हम मिलते थे। तो ये हालत आप देखें, आजकल कभी ऐसा हुआ है कि शाम के बाद कोई बाहर नहीं निकलता? देर रात तक कितना ज्यादा रहती है, अच्छी तरह से लड़का हो लड़की हो सब जगह। लेकिन कैसी सरकार उन लोगों की थी, ये बुरा हाल था। और उसके अलावा समाज में कितना विवाद होता था, कितना हिंदू मुस्लिम झगड़ा होता था। पढ़ाई का क्या हाल था? बहुत कम बच्चे पढ़ते थे, बहुत कम पढ़ाई होती थी। पहले इलाज का बुरा इंतजाम नहीं था, सड़कें बहुत कम थी और जो थी उनका बुरा हाल था। बिजली बहुत कम जगह थी। तो ये पहले चल रहा था उन लोगों की सरकार का ये हालत। और जब हम लोगों की सरकार आई, जैसे ही 24 नवंबर 2005 को हम लोग आए, तो हम लोगों ने सारा काम कराना शुरू किया। शुरू से ही बिहार का विकास काम हो रहा है। अब किसी प्रकार के डर एवं भय का वातावरण नहीं, राज्य में प्रेम भाईचारा एवं शांति का माहौल है। और हम लोगों ने कितना ज्यादा, हिंदू मुस्लिम का भी तो झगड़ा रहता था, कुछ नहीं करते थे वो लोग। तो हम लोगों को जैसे ही मौका मिला, हम लोगों ने सब काम किया। 2006 से ही कब्रिस्तान की घेराबंदी शुरू की गई। बड़े पैमाने पर कब्रिस्तानों की घेराबंदी की जा चुकी है। अब कोई झगड़ा झंझट नहीं होता। और फिर एक बार और था, हिंदू मंदिरों में भी कई जगह पर शाम में जाकर के इधर उधर कुछ करता था, अच्छी बात नहीं थी। तो ये हम देखे थे। तो इसीलिए हम लोगों ने बाद में करवाया 2016 में 60 वर्ष से पुराने हिंदू मंदिरों की घेराबंदी की गई। अब जिससे चोरी आदि की घटनाएं अब नहीं होती। ये सब काम हम लोगों ने कराया और सब तरह से काम कराया। सर्वप्रथम शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में सारा काम कराया गया। पूरे तौर पर स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार किया गया। हर प्रकार से एक एक तरह से काम कराया गया, हर तरह से काम कराया गया। और उसके अलावे राज्य में सड़कों पुल पुलियों का भी निर्माण कराया गया। ये सब काम कराया गया। और 2015 में अभी सब तो काम करा रहे थे 7 निश्चय के तहत, हर घर तक बिजली, हर घर नल का जल, हर घर शौचालय तथा टोलों को पक्की सड़कों से जोड़ने का काम पूरा किया। और फिर 2020 में जो हम लोगों का काम हुआ शुरू, 7 निश्चय 2 के तहत सभी योजनाओं पर काम चल रहा है। सब तरह से काम कराया गया। पहले 5 में भी, 15 में भी, इसमें भी हो रहा है। चाहे ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट, हर खेत तक सिंचाई का पानी, टेली मेडिसिन, बाल हृदय योजना पर तेजी से काम, सब तरह से सब काम किया जा रहा है। और हम लोग तो और भी 2020 के 7 निश्चय 2 के तहत हमने कराया था कि 10 लाख नौकरी और 10 लाख रोजगार देने के लिए तय किया था। अब सरकार इस पर लगातार काम कर रही है। और अब जान लीजिए, जो हम लोगों ने 10 लाख नौकरी का किया, वो सब लोगों का 10 लाख नौकरी का काम पूरा हो गया है और आगे बढ़ रहा है। और जो 10 लाख रोजगार था, उसकी संख्या शुरू में ही बढ़ने लगी। अब 10 लाख नहीं, 40 लाख लोगों को रोजगार दिया जा चुका। तो 10-10 तो 20 था, तब हो गया 50 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी और रोजगार दिया गया। और हम लोगों ने तय कर दिया है अगले 5 साल के लिए 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार। तो रोजगार में इतना हुआ। अब आप जान लीजिए, नौकरी में भी
सरकारी नौकरी में भी और कुछ बढ़ेगा तो सब काम होगा। और सभी तरह से काम किया गया, बहुत सारा काम हुआ जो हो रहा था। तो हम लोगों ने तो 2006 में पंचायती राज संस्थाओं का हम लोग करवाए और 2007 में नगर निकायों का, और उसमें हमने तय किया था कि इसके माध्यम से तय करेंगे कि 50% महिलाएं रहेंगी, और इसी के लिए हम लोगों ने दोनों जगह काम किया और ये काम बहुत अच्छे ढंग से हो गया। और अब आप जानते हैं कि हर तरह से, और अब तो इतना ज्यादा शुरू किए 6 में और 7 में, और उसके बाद से सब कुछ हुआ। चाहे जो पंचायती राज संस्था, वो भी 4 चुनाव हो चुका, और फिर 7 में जो नगर निकाय था उसका भी 4 चुनाव, सब तरह से हो रहा। अब उसके अलावे हम लोगों ने 2013 में पुलिस में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण दिया, बहुत अच्छा रहा। और आप जानते हैं कि अब बिहार पुलिस में महिलाओं की संख्या जितनी है देश के दूसरे राज्य में नहीं रहता है। और 2016 से महिलाओं की सरकारी नौकरियों में भी 35% आरक्षण दिया गया। हर तरह से काम किया गया, जो हम लोग बोल रहे हैं पंचायती राज संस्था, इसमें भी हुआ और उसके आगे भी हुआ। और फिर जो है स्वयं सहायता समूह, ये देश भर का था। जब हम केंद्र में रहते थे, जाते थे, देखते थे सब जगह अच्छा स्वयं सहायता समूह। जब यहां सरकार बनी तो हम आकर के देखे, जा करके हमने देखा तो हमको लगा कि यहां बहुत कम है। तो इसीलिए हम 2006 में विश्व बैंक से कर्ज लेकर राज्य में स्वयं सहायता समूह का गठन किया, और उसका नाम हमने कहा जीविका। जीविका दीदियां हम लोग कहे, ये सब काम किया गया बड़ी संख्या में। अब हम लोगों को इतना ज्यादा उसके लिए पैसा लगाना पड़ा, सब कुछ करना पड़ा। अब सबका अच्छा हो गया, स्वयं सहायता समूह का गठन और जीविका दीदियां। अब जानते हैं अब उनकी संख्या क्या है जीविका दीदियां, 1,40,00,000। और फिर हम 2024 में देखा कि भाई जो स्वयं इसमें नहीं है शहरी क्षेत्रों में, पहले भी होता था कि कुछ थोड़ा बहुत हो तो कुछ नहीं हो रहा था, तो हमने कहा कि नहीं, इस सभी जगह हम स्वयं सहायता समूह आजीविका दीदियों का ही काम करेंगे। तो वही हुआ, 2024 से ही सभी शहरों में भी शुरू कर दिया है। और अब देखिए कि कुल मिलाकर के 3,85,000 जीविका दीदियां, अब इसकी संख्या खूब बढ़ रही है। तो सब तरह से उनका काम भी और सब कुछ हो रहा है, हर तरह से काम हो रहा है। हमने शुरू से ही सभी तबकों का विकास किया है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, अपर कास्ट हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, सभी के लिए काम किया है। और मुस्लिम समुदाय के लिए भी काफी काम किया गया है। हर प्रकार से सब तरह से काम किया गया है। हाल में हमने कुछ नए कदम उठाए हैं जिसमें सभी को काफी हुआ है। तभी सभी वृद्धजनों, दिव्यांगजनों, विधवा महिलाओं को मिलने वाली पेंशन की राशि 400 रुपये से बढ़ा करके 1100 रुपया कर दिया गया। इससे बड़े संख्या में लोगों को फायदा हो रहा है। और 2018 में भी तो आप जानते हैं कि हम लोगों ने किया था, हर घर बिजली पहुंची। हमने शुरू से किया, कहीं नहीं था, अरे क्या हाल था, यहां तक कि पटना में 8 घंटा था, कुछ नहीं था। तो हम लोगों ने कहा कि तो बड़ा खराब है, सब जगह रहना चाहिए और बहुत ढंग से लोगों को फायदा होना चाहिए इसका। तो ये सब तो कुछ किया ही नहीं था, तो हम लोगों ने शुरू कराया और खूब पैसा सरकार की तरफ से लड़ा। ये करते करते इतना हर जगह का काम किए कि 2018 में हर घर बिजली पहुंचा दी गई। अब उसके बाद इतना पैसा लगता था, हम लोगों का लगा था कि हम लोगों ने जो फिर सबके घर में दिया तो उसके लिए मामूली सी परीक्षा भी उसको लगता था। लेकिन उसके बाद हम लोगों ने तय किया कि नहीं, पैसा नहीं लगना चाहिए। अब लगभग सभी घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली मुफ्त दे दिया गया है। अब आप सब लोगों को कोई पैसा नहीं है। अब उसके बाद हमें वो काम और कहेंगे कि भाई हम तो आपको मुफ्त में दिए ही है, अब आप लोगों का जो घर है उसके ऊपर हम कुछ बनवा देंगे, तो नीचे तो आपको मुफ्त में मिलेगा और ऊपर वाला हम बढ़िया से बनवा देंगे, आपको पैसा नहीं लगेगा, उसमें भी सबको फायदा होगा। तो ये कहाँ है मंत्री जी? अरे इधर आओ ना भाई, तुम मंत्री भी हो,
देखो सब जगह ध्यान दीजिए। और जो हम किए हैं लोगों को घर के में और उनको उसके लिए उसके घर में हमको सरकार बनाना, आपको पैसा नहीं लगेगा, बहुत आगे और बहुत अच्छा रहेगा। तो सबका ध्यान दीजिएगा, उन लोगों का लेकर के पूरा कराइए। एक एक तरह से बैठिए जाइए। हाल ही में महिलाओं के रोजगार के लिए एक नई योजना मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना शुरू की गई, जिसमें हर घर की एक महिला को रोजगार शुरू करने के लिए 10,000 रुपए की राशि दी जा रही है। अब तक 1,21,00,000 महिलाओं को यह राशि दी जा चुकी है और शेष महिलाओं को राशि देने हेतु तिथि निर्धारित कर दी गई है। इनका रोजगार अच्छा चलेगा, इसमें 2 लाख रुपए तक की अतिरिक्त सहायता भी दी जाएगी। आप जानते हैं हम लोग तो इतना काम किए, अब केंद्र सरकार का पूरा सहयोग मिल रहा है, अब बहुत काम किया जा रहा है। और अभी इस चुनाव के बाद तुरंत जुलाई 2024 के बजट में बिहार में विशेष आर्थिक सहायता के रूप में सड़क, उद्योग, स्वास्थ्य, पर्यटन, बाढ़ नियंत्रण के लिए बड़ी राशि देने की घोषणा की गई। अब फिर फरवरी 2025 के बजट में बिहार में मखाना बोर्ड, एयरपोर्ट की स्थापना, पश्चिमी कोसी नहर के लिए वित्तीय सहायता आदि की घोषणा की गई। और उसके अलावा उन लोगों के द्वारा 2018 में देश के कुछ राज्यों में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन हुआ था, उन्होंने बिहार के लिए भी इसको कर दिया। इस बार खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन बिहार में हुआ, जो गौरव की बात है। अनेक काम उन्होंने करवाए। तो इसके लिए इन सब के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का हम नमन करते हैं। और आप जान लीजिए, वो सब जगह हर इलाके में आ करके मिलते हैं, केंद्र सरकार से सहयोग दे रहे हैं और वहां पर लोगों की समस्या को सुनते हैं, क्या दिक्कत है उसके लिए पता। तो अब सरकार की तरफ से भी काम और केंद्र सरकार का भी सहयोग, ये सब काम मिल रहा है। कितना अच्छा सब कुछ हो रहा है, यही बात एक एक करके जानिए। अब इसके बाद नालंदा जिले में कराए गए कार्य, अब इस समय हम लोग तो किया, पहले वही सब क्या करता था। वर्ष 2005 से पूर्व बड़े पैमाने पर अपरोध होते थे, अपराध होते थे और झगड़ा झंझट होता था। पहले की सरकार ने कुछ नहीं, पहले वाले ने कुछ नहीं किया और इसी में हम लोगों ने एक एक काम किया। अब कानून का राज है और हम लोगों ने यहां विकास के सभी काम करा दिए, जिसमें महत्वपूर्ण काम निम्न है। इंजीनियरिंग कॉलेज एवं पॉलिटेक्निक संस्थान की स्थापना की, महिला ITI एवं सभी अनुमंडलों में ITI की स्थापना की गई। सभी अनुमंडलों में ANM प्रशिक्षण संस्थान का निर्माण कराया गया। GNM संस्थान तथा नर्सिंग कॉलेज का निर्माण कराया गया। पावापुरी में मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल की स्थापना की गई। दंत चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल का निर्माण कराया गया और कर्पूरी छात्रावास एवं 3 आवासीय विद्यालयों का निर्माण कराया गया। और नालंदा जिले में अनेक पथों एवं पुलों का निर्माण कराया गया। बिहटा सरमेरा पथ का निर्माण कराया गया। बख्तियारपुर बिहार शरीफ रचौली पथ का निर्माण कराया गया। बिहार शरीफ कंगरसराय, हिलसा, इस्लामपुर एवं राजगीर में बाईपास पथों का निर्माण कराया गया। अब सिंचाई सुविधाओं का विकास कराया गया है। नालंदा जिले में आहर, पैन, बियर, चेक डैम की कुल 2,268 योजनाओं का कार्य कराया गया है। हर प्रकार से पूरे तौर पर काम कराया गया। राजगीर ऐतिहासिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण एवं 4 धर्मों हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध, जैन, सिख से जुड़े स्थलों का विकास, और पश्चिमी अकादमी, खेल अकादमी, नेचर सफारी, जू सफारी आदि का भी निर्माण पूरा का पूरा कराया गया। तो हम लोगों ने तो ये सब काम हो रहा। अब बाद में फिर एक बार हम 2024 के दिसंबर में और 2025 के जनवरी फरवरी में सभी जगह हर जिला में गए। इस जिला में भी आए थे। प्रगति यात्रा के दौरान सभी जिलों में जाकर देखा कि कहां पर क्या गड़बड़ी है। तो हम तो जाते थे
आज सब लोगों को मीटिंग में कहते थे कि भाई हमको पता है, चला है, ये गड़बड़ है, आप लोग भी बताइए। तो जो भी वो कहते थे कुल मिला के सबको मिला करके काम किया जा रहा है। आप समझ रहे हैं पूरे बिहार में 730 नई योजनाओं की स्वीकृति दी गई है और यहाँ नालंदा जिले के 17 योजनाएं शामिल हैं। इन सभी योजनाओं पर काम चल रहा है जिसमें एक एक तरह से काम कराया जा रहा है, हर तरह से, तो हर प्रकार से कोई काम नहीं, सभी तरह से कराया जा रहा है। और उसके अलावे फिर नालंदा विधानसभा, उम्मीदवार तो हमारे नेता है श्रवण कुमार जी। अब इस इलाके में कराए गए कार्य, नालंदा विधानसभा क्षेत्र में अनेक काम कराए गए हैं जिनमें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण कराया गया है, सिलाव में आईडीआई की स्थापना की गई है और सिलाव में अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय विद्यालय का निर्माण कराया गया, पथों एवं पुलों का निर्माण कराया गया जिसमें 3 बड़े पथों का चौड़ीकरण एवं निर्माण कराया गया है और पैमार नदी पर बड़े पुल का निर्माण कराया गया है। इस विधानसभा क्षेत्र में 342 ग्रामीण सड़कों, 9 पुलों का निर्माण कराया गया है। इस विधानसभा में 3 विद्युत उपकेंद्र एवं 4 कृषि फीडर का निर्माण कराया गया। तो हम लोग तो सब काम कराते थे। आज जो पहले वाला था वो लोग कोई काम किया है? 2005 के पहले पूर्व बिहार में ऐसी हालत में था कि लोग परेशान थे, पूरे राज्य में डर एवं भय का माहौल था, समाज में विवाद होता था, न सही ढंग से पढ़ाई की व्यवस्था थी, न इलाज की, न बिजली की, न सड़क की। पहले वाली सरकार ने कोई काम नहीं किया। इसलिए याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा, जो कोई काम नहीं किया इधर उधर उसको किसी तरह से मत आने दीजिएगा। और ये लोग क्या करता है जी, किसी को करता है, अपने 7 साल में हटा था तो अपनी पत्नी को बनवाया था। आप बताइए, तब बेटा बेटी पत्नी यही सब करता। हम लोगों को कभी देखते हैं हम अपने परिवार को कुछ करते हैं? हम सब जगह के लिए, महिला के लिए और लड़कों के लिए काम करते हैं। आई लोग क्या करता है? कुछ नहीं काम करता। और 2 बार हम लोगों के यहाँ तो 15-15 महीना के लिए ये सब कर लिया था अपना, बेकार बात है, हम लोग सबको हटवा दिए और कहा कि हम लोगों का तो काम शुरू से न है जी, तो उसी के लिए हम लोग करेंगे, हम इधर उधर नहीं जाएंगे। और जान रहे हैं बिहार बहुत आगे बढ़ रहा है और इसके अलावे केंद्र का भी सहयोग है, बिहार बहुत आगे बढ़ेगा। अब इसी तरह से सारा सब काम हो रहा। तो हम इस सब लोगों को आपको बता दिए हैं कि एक एक तरह से काम चारों तरफ यहां पर तो हो ही रहा है, हम तो आपको बताए ही हैं। 3 बड़े पथों का चौड़ीकरण एवं सब कुछ, सब जगह का काम आपको बताया गया। तो एक एक तरह से यहां वाला क्या हाल था जो आपको हम बता दिए, ये सब तो बेकारे था। तब उसके बाद हम लोगों ने तो सब काम किया। जब से कानून का राज है, कोई झगड़ा झंझट नहीं होता, सभी के लिए काम किया है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, अपर कास्ट हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, सबके लिए इन दिनों काम को और आगे बढ़ाया गया है। आगे बिहार में और ज्यादा काम होगा और जहां जो भी कमी रहेगी उसे पूरा किया जाएगा। देश की प्रगति में बिहार महत्वपूर्ण योगदान देगा। अब नालंदा विधानसभा क्षेत्र में एनडीए जदयू के उम्मीदवार श्री श्रवण कुमार जी हैं, मंत्री हैं, वो भी चुनाव लड़ रहे हैं। तो वर्तमान में ये मंत्री हैं और बहुत अच्छा काम करते हैं, ये बहुत काम करते रहते हैं और सब बात ही कहते भी रहते हैं। तो आप लोगों से अनुरोध है कि इनको फिर भारी मतों से जिताइएगा। हाथ उठा के बताइए, इनको जिताइएगा ना? अब आप फिर एक बार करिए, देखिए इनके लिए सब लोग करिए, एक बार उठाइए, उठाइए, फिर करिए। तो इसी तरह से इनको दीजिए। तो हम तो यही कहेंगे कि आप सभी से अनुरोध है कि इनको वोट देकर भारी मतों से जिताइए और इसके बाद बिहार और आगे बढ़ेगा और बहुत होगा और सब जगह से जरूर दे दीजिएगा। तो आप लोगों ने कहा है, मैं इसके लिए बधाई देता हूं। एक बार फिर हाथ उठा दीजिए। बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। और
आप इनको फिर जिताइएगा, जिताइएगा ना, अरे जिताइएगा ना, फिर कहा हाँ ठीक है, बहुत अच्छे ढंग से सारा काम होगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों ने जो कहा है, मैं आपको बधाई देता हूं, आपका नमन करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।